इस वीडियो में हम जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है डी वाला, भूगोल का जनक डी वाला हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरोटोस्थेनीज, डी वाला इरोटोस्थेनीज ने किया। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का जो है पिता वो कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो H.H. बैरोज, सी वाला H.H. बैरोज है। वो H.H. बैरोज हैं जो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो है पेसल, ए वाले को पेसल को माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जनक पेसल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जो है वारेनियस ने कहा है। ऐसा जो है वारेनियस ने, ए वाला वारेनियस ने कहा है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो जो है कार्पनिकस को है, कार्पनिकस को है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है उपग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कांट ने कहा है। ऐसा कांट ने कहा है, सी वाला। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, 13 नंबर सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को बी वाला राइट है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज कापरनिकस, ए वाला कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। अगला प्रश्न है, मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो है जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, डी वाला राइट है। अगला प्रश्न है, 16 नंबर सवाल है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है राजस्थान का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है? भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा है? तो आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा है। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा है, कितनी लंबी है भारत की तटरेखा? तो 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
तो इसका सही जवाब है बी वाला गोदावरी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।